जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने पत्र भेजा था और पत्र के माध्यम से उनसे मिलने का समय गठबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है इस राज्य के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और गठबंधन के लिए। राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से हम लोगों को सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण इस प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि उस पत्र में इस राज्य और पूरे देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग लगातार चल रही है, चाहे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। विधानसभा के अंदर में सड़कों पर लगातार लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। एसटी के आरक्षण से भी मामला जुड़ा हुआ है। जो 26% इस राज्य में आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 28% किया गया। एससी को 10% आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 12% किया गया और ओबीसी को जो 14% आरक्षण इस राज्य में मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 27% किया गया। और ये विधानसभा के अंदर से बहस हुई, विधेयक आया और उसको पास करके राज्यपाल महोदय के पास उसको भेजने का काम किया गया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि काफी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज्यपाल महोदय के तरफ से जो टिप्पणी आई, वो भी टिप्पणी इस राज्य के लोगों के भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये आरक्षण नहीं है, इसलिए इसे वापस भेजा जाता है। उसी तरह से 1932 का खतियान, जो इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है, लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी काफी दिनों बाद राजभवन की चुप्पी टूटी और जब उसको भेजा गया राजभवन से विधानसभा को, तो उसे पुनः उसी स्थिति में पारित करके विधानसभा से फिर राजभवन भेजने का काम किया गया। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि जिस तरह का व्यवहार इस राज्य के लोगों के साथ में, या यूं कहें कि महागठबंधन में जो भी दल हैं, उनके द्वारा जो भी बातें उठाई जाती है या जो भी विषय विधानसभा से पास करके भेजा जाता है, या तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है या टिप्पणी की भी जाती है तो वो इस प्रकार से
कि ये मामला लंबित रहे। दूसरी बात कि जब राष्ट्रपति महोदय के यहां से हम लोगों को ये सूचना आई, निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर में ये बातें हुई कि आखिर क्या कारण है कि हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कि उनकी व्यस्तता रही हो, लेकिन जो विषय है इस राज्य के लिए काफी ज्वलंत विषय है। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के लोगों को, जो सांसद हैं, विधायक हैं या पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, उनको मिलने का समय दिया जाए। हम लोग इसके लिए राष्ट्रपति महोदया का आभारी रहेंगे और इस राज्य के लोग जो इन विषयों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी भी भावना का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके तरफ से हम लोगों को समय दिया जाए, ताकि हम लोग, चूंकि हमारी बातें राज्य भवन के द्वारा भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं तो गुहार लगाएंगे। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तो हम लोगों को दुख हुआ है, आश्चर्य भी हुआ और उनके फैसले पर हम लोगों को निराशा भी हुई। विनोद जी, अभी आपने कहा कि हो सकता है उनके पास टाइम नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि आश्चर्य भी लगा। नहीं, समय अगर नहीं है तो आप एक सप्ताह में नहीं दे सकते हैं, 10 दिन में नहीं, 15 दिन में, 1 महीना बाद आप समय दे सकते हैं। विनोद जी, आप कहते थे कि जो खून का रिश्ता था आप लोग का द्रौपदी मुर्मू के साथ, वो कहाँ गया? नहीं, उस रिश्ता पे आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं, वो रिश्ता और ये जो विषय है, दोनों अलग अलग है। और आपने एक बात कहा कि वोट देते समय भी जिन बातों को लेकर हम लोगों ने समर्थन किया था, हम लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति महोदया, चूंकि इस राज्य में भी राज्यपाल रह चुकी हैं, यहाँ के लोगों के भावना से अवगत हैं, तो निश्चित रूप से जो बातें हम लोगों के द्वारा पत्र में दर्शाई गई है, उस पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। इंडिया के बीजेपी के एजेंडे पे तो राष्ट्रपति काम नहीं करते। नहीं, ये सवाल हम उन पे नहीं उठा सकते हैं कि किसके एजेंडे पे काम कर रही है, लेकिन हम लोगों को तकलीफ हुआ है और इस राज्य के लोगों की भावना आहत हुई है। इससे पहले तकलीफ हुई कि हम लोगों को, जब हमने 50 लोगों का उनको पत्र भेजा था कि 50 लोग, उसमें सांसद, विधायक, और आपको मालूम है कि महागठबंधन में कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है और महागठबंधन के साथ कितने सांसद हैं, तो सारे सांसद और विधायक अगर आपसे गुहार लगा रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप नहीं मिल रही हैं, इसलिए तकलीफ हुआ। इससे पहले क्या डेलीगेट कभी आपको मिले सरना धर्म को लेके, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले कभी? जब हेमंत सोरेन जी इस राज्य में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराया था और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि उनका सहयोग इस राज्य के लोगों को मिलेगा। अच्छा विनोद जी, आज एक बार सुबह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, लगातार कांग्रेस विधायक यहाँ पे, इस ईडी की कार्रवाई को किस रूप में आप देखते हैं? तो आज देखिए, जिस रूप में आप लोग इस मामले को देखते हैं, उसी रूप में हम लोग भी देखते हैं, और ये कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई के पश्चात ही हम लोग टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर हो। विनोद जी, कल बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन सीट को लेकर प्रत्याशी, तो क्या निकला, कब तक घोषणा की गई? बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी और सभी विषयों पर सहमति भी बन चुकी है और चुनाव प्रबंधन कमेटी और
जो कमेटी इसके लिए है उसके पास सारी बातें पहुंच चुकी है और कमेटी के द्वारा बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जो बातें आ रही है लोहरदगा सीट को लेकर फिर नया बेंच उत्पन्न हुआ है। नहीं, मैं उन बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कहाँ पेच है कहाँ नहीं है। राजनीति में और सीटों के बंटवारे में इस तरह से होते रहता है। जो बातें आपके पास जाती है हो सकता है वो सही नहीं। मनोज जी, आप लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है। ये मतलब चुनाव से थोड़ा पहले और चुनाव के वक्त आप लोग जो है इस मुद्दे को इतना फोकस कर रहे हैं, कैसे चुनावी लाभ लेने के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आपको शायद मालूम नहीं है, इस विषय पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के लोग मुखर रहे हैं। ये कब इस विधेयक को पास किया गया था आप उसके विषय में जान ले। ये मांग कब का है, और जब इस राज्य में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उस समय से ये बातें सामने लाई जा रही है। उनके संज्ञान में ये सारी बातें लाई गई। चुनाव से जोड़ करके अगर आप इस मामले को देखते हैं तो हमको लगता है ये उचित नहीं होगा। ये सीएए नहीं है। धन्यवाद। क्या झारखंड देखिए, लोगों के अंदर में जो इस सरकार के प्रति जो सोच बन रही है, जो विषय है, जो मुद्दे हैं, उससे भटकाने का एक जरिया मात्र है। आपको मालूम होगा कि 11 लाख लोगों ने इस देश को छोड़ा जो व्यापारी वर्ग से आते हैं। उस पर कभी चर्चा हुई? और आप उन लोगों को लाने की बात कर रहे हैं जो इस देश में नहीं। आपके देश के लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं, इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं। उसका असर यहाँ के इकोनॉमी पे पड़ रहा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं। झारखंड में